बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तानियों। मैं आयशा नुमान आपके खुद में हाजिर हूँ आपके अपने चैनल आम आवाम के साथ। पाकिस्तानियों, फॉर्म 45 की अपलोडिंग के बाद सिलेक्शन कमीशन की जिस तरह से छितरोल हो रही है, पूरी दुनिया में जिस तरह से जग हसाई हो रही है और जिस तरह की भोंडे तरीके से टेम्परिंग की गई है, यकीन मानिए उसके ऊपर इनकी अक्लों पर रोना आता है। जिस तरह से नंबर्स को बदल कर उनको चेंज किया गया है और जहां पर फॉर्म 45 में कोई जीता हुआ था, फॉर्म 47 में सीधा सीधा उसको जिताना डिक्लेयर कर दिया, जीता हुआ डिक्लेयर कर दिया, तो ये बहुत ही सर पकड़ने की बात है। और इसके ऊपर जो पिलडाट के जो सरबराह हैं अहमद महबूब साहब, उनका जो बयान आया है वो चौंका देने वाला है। जनाब, उन्होंने पाकिस्तान में जो इलेक्शन, अभी हालिया इलेक्शन 2024 में हुए हैं, उनको जो है गैर मुनसिफाना करार दे दिया है। और उन्होंने साफ बताया है, इसमें अपने बयान में बोला है कि भाई पाकिस्तान में जो इलेक्शन है उनमें बाकायदा तौर पर एक सियासी जबर देखा गया। तो ये खुल्लम खुल्ला जो है ये तायद की जा रही है उन तमाम दावों की, उन तमाम दलाइल की, जिनके मुताबिक पाकिस्तान के इलेक्शन जो है वो मुतनाज़ तरीन है। तो जनाब, अगर इलेक्शन मुतनाज़ तरीन है तो इलेक्शन के नतीजे में बनने वाली जो हुकूमत है वो भी मुतनाज़े ही कहलाएगी। ये सारी चीजें जो हैं फिर तो ये आपके गले का तौक बनने जा रही हैं। जिस तरह से सर्वेस की रिपोर्ट आ रही है, जिस तरह से इंटरनेशनल मीडिया आपके ऊपर थू थू कर रहा है, इसके बाद तो कोई चारा नहीं बचता कि आपके पास इखलाकी जुर्रत नहीं है अब कि शायद आप अपनी गलती को तस्लीम कर सकें और जनाब ये मान सकें। हालांकि आपके बहुत से जो साथी हैं, जो आपके बहुत से उम्मीदवार हैं और जो बहुत से लीडरान हैं, वो इस चीज को खुल्लम खुल्ला एक्सेप्ट कर चुके हैं कि हमारी इस इलेक्शन में जीत नहीं बनती थी। तो जनाब, वो सिलेक्शन कमेटी जिसने जो है ये पूरा मेलोड्रामा रचाया और जिसने जिस तरह से इलेक्शन कमीशन को ताकीद की कि रिजल्ट को रोक लिया जाए, उसके बाद जो है वो रिजल्ट में बाकायदा तौर पर छेड़छाड़ की गई, टेम्परिंग की गई, रातों रात जो है वो मुर्दे कब्रों से उठकर आए और उन्होंने वोट कास्ट किए। और हैरत की बात ये इस सब में कि किसी एक हलके में जहां पे वोटर्स का जितनी तादाद नहीं थी उससे कहीं बढ़कर जो है वो वोटिंग हुई। और ये तो फिर कहा जा सकता है ना कि मुर्दे ही हैं रात के तारीकी में, और कुछ ऐसी खलाई मखलूक आई जिसने जो आके वोट जो है वो कास्ट किया और तहरीक इंसाफ के उम्मीदवार को जो है चारों खाने चित कर दिया। अब जनाब, हम समझते हैं कि ये जो पूरा एक ड्रामा डिस्क्लोज हुआ था इलेक्शन कमीशन का, जिस तरह से उनकी जगह सही हो रही थी, मुझे ऐसा लगता है कि इस ड्रामे को, इस पूरे मामले को थोड़ा सा साइड लाइन पे करने के लिए इन्होंने अडियाला जेल पे जो दहशतगर्दों वाला ड्रामा है ये किया है। ये सबको मालूम है कि इनकी नाक के नीचे से अफगान दहशतगर्द किस तरह से अडियाला जेल के गिरदोनवा में जाकर वहां पर अपना डेरा डाल सकते हैं। आपकी नाक के नीचे से ये सब कुछ होता रहा। पाकिस्तान की एजेंसियां जो है माया नाज एजेंसियां पूरी दुनिया में, और इनका कोई मुकाबला नहीं है। तो जनाब, आपकी नाक के नीचे किस तरह से ये हो गया सारा कुछ मामला, और आपको क्यों नहीं पता चला? कैसे वो लोग जो है वो इतना असला बारूद लेकर और मवाद लेकर वहां तक पहुंचे? कितनी चेक पोस्टें आती हैं पिंडी में, कितने थाने आते हैं, कितने वहां पर जो है सिपाही जो है वो तैनात होते हैं, जगह जगह सड़कों पर स्नैप चेकिंग जगह जगह पर हो रही होती है। तो किस तरह से, किसकी मिली भगत से वहां पर इनको वहां पर पहुंचाया गया? और पहुंचाने का मकसद क्या था? पहुंचाने का मकसद कहीं ये तो नहीं था कि वो जो अडियाला जेल में एक बैठा शख्स जो जेल की सलाखों से पीछे आपको घूर रहा है, आपको जो है वो छेड़खानी आप लोगों के साथ अभी तक कर रहा है और आपकी उसने नींदें हराम की हैं, कहीं उसको जो है वो डराना मकसूद था, या फिर उसको जो है वो धमकाना मकसूद था, या फिर ये करना था कि उसको किसी तरीके जो है अडियाला से किसी और ऐसी जगह पर शिफ्ट किया जाए जहां से मरियम बीबी दूरबीन लगा के बड़ी आसानी से उसको मॉनिटर कर सके। तो बहुत सारी वजूहात हो सकती हैं और ये भी एक मुमकिन सूरत हाल हो सकती है कि ये फॉर्म 45 वाली कहानी से जो है वो थोड़ी सी तवज्जो हटाने के लिए ये सब किया गया हो। अब जनाब, मैं आपको सुनवाती हूं महमूद अचकजई का एक ऐसा बयान जिसने थरथल्ली मचा कर रख दी है, और ये कहीं आने वाले इनकलाब की दस्तक तो नहीं है। इतवार को क्या होने जा रहा है, इतवार को कैसा धमाधम मस्त कलंदर होने जा रहा है, ये तो फिर पता चलेगा। और जब ये निकलेगी पार्टी और फिर पार्टी शुरू होगी तब भी अंदाजा हो जाएगा। तो महमूद अचकजई का ये बयान सुनिए। मरियम बीबी, हालात बिल्कुल पक्के हैं। आप बात करती हैं करें, बिलावल भुट्टो करता है करें, मौलाना साहब बात करते हैं करें उन लोगों से। अगर वो नहीं मानते तो इनकिलाब की बात पक्की हो गई है। तुर्की की तर्ज पे पाकिस्तान के तमाम लोगों से मैं फिर रिपीट करता हूं, हालात इनकिलाब के लिए पक्के हैं। अगर हमारे जी, तो आपने सुना ये महमूद अचकजई साहब का बयान। उन्होंने बोला है कि बिल्कुल तुर्की वाले हालात बन गए हैं, फ्रांस वाले हालात बन गए। मैं इस बात से बहुत हद तक मुत्तफिक हूं।
वो इसलिए हूं कि जब लोगों के पास वोट का हक था, लोगों ने वोट की ताकत से हालात बदलने की कोशिश की, लेकिन लोगों के मैंडेट पे जिस तरह से डाका मारा गया, रातों रात तब्दील किया गया, चोरों को दोबारा से नई पन्नी चढ़ा के लाकर मुसल्लत किया गया, तो उसके बाद लोगों का सब्र का पैमाना तो लबरेज होगा। लोग बहुत बहुत तंग आ चुके हैं। कोई ट्रेन के नीचे आकर अपनी जान दे रहा है, कोई अपने बच्चों के साथ जहर पीकर अपनी जान को खत्म कर रहा है। लोग गुर्बत की लकीर से भी नीचे जा चुके हैं। IMF की कड़ी शराइत जो है वो भी आगे जाकर लोगों के गले का तौक बनने जा रही है। ये सिर्फ जो है वो टैक्स आपकी और मेरी जेबों से निकालेंगे, या पाकिस्तान में आने वाला जो बच्चा होगा दुनिया में, उसकी जेब भी जो है वो इनको खाली करनी पड़ेगी। तब कहीं जाकर जो है इनके पेट के कुएं भरेंगे, इनके लालच जो है वो कहीं जाके खत्म होंगे, शायद वो भी नहीं होंगे, उसकी कोई मियाद नहीं है। अब जनाब इनकलाब जो है पाकिस्तान के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, टक 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 दस्तक हो रही है। अगर कोई नहीं सुनना चाह रहा तो वो बहरा बन के अगर वो मजा लेना चाह रहा है, तो यकीनी तौर पे जब ये इनकलाब उसका दरवाजा आकर तोड़ेगा, फिर उसको मालूम होगा कि वो क्या कर चुका है। दूसरी तरफ सेनेटर मुश्ताक अहमद, जो कि फलस्तीन के लिए भी एक बहुत ही पुरजोर और मौजू आवाज रहे हैं हमेशा सेनेट के फ्लोर पर, उन्होंने जिस तरह से कोर कमांडर का जो एक इल्लामिया जारी हुआ है और जो एक पूरी जो उनकी मीटिंग हुई है, उसके बाद जो उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जो इल्लामिया जारी किया, उसके हवाले से उन्होंने कौन सा ऐसा बयान दिया जिसने सेनेट में भी जो है वो भगदड़ मचा के रख दी, और जिस तरह से वो बोले हैं, जिस तरह से वो गरजे हैं, खुद सुनिए। अगर हम पाकिस्तान को ट्रैक पे लाना चाहते हैं तो सिविलियन सुप्रीमेसी इस कानून कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर सिविलियन सुप्रीमेसी नहीं है। कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस ने अभी कल परसों प्रेस रिलीज जारी किया कि हमारा इलेक्शन में कोई काम नहीं था। ये 21वीं सदी का सबसे बड़ा मजाक था। प्रेस रिलीज से वजाहतें ना करो, इकदामात से वजाहतें करो, अपने अमल से सबूत दो कि आपका इलेक्शन और पॉलिटिक्स में कोई काम नहीं है, तब अवाम मानेंगे। इसलिए मिस्टर चेयरमैन, सिविलियन सुप्रीमेसी बुनियाद है। सुनिए, ये मैं नहीं कह रही, ये आपके सेनेटर मुश्ताक अहमद कह रहे हैं, जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है, और ये अब से नहीं बहुत अरसे से बोल रहे हैं। मेरा उन फैसला साजों से, मेरा उन सहूलतकारों से, मेरा उन आइन और कानून पे शब खून मारने वालों से, मेरा उन मैंडेट चोरों से मुतालबा है, खुदारा बस कर दीजिए। इतना आगे तक मत जाइए कि वापसी का रास्ता बिल्कुल बंद हो जाए, आप बंद गली में पहुंच जाए, क्योंकि अवाम जो है वो ताकत का सरचश्मा है। अवाम के आगे कोई ताकत नहीं ठहर सकती, फिर चाहे वो कोई भी ताकत हो। अब वो कोई भी ताकत जो है वो कोई भी ताकत हो सकती है, वो किसी खलाई मखलूक की भी ताकत हो सकती है। मेरा आपसे मुतालबा है, खुदारा पाकिस्तान की सियासत में जो है वो इंटरफेरेंस बंद करिए। पाकिस्तान के लोगों को उनका वो हक दीजिए जो उन्होंने वोट की ताकत से छीनने की कोशिश की थी। अगर ऐसा नहीं होगा तो यकीन मानिए कहर नाजिल होगा रब्बे करीम की तरफ से भी और पाकिस्तान की अवाम की तरफ से। फिर पाकिस्तान की अवाम आइनों कानून, इदारों का तहफ़्फ़ुज़, इदारों का तक़द्दुस सब कुछ भूल जाएगी, और फिर जब वो होगा फिर वो किसी से संभलने में नहीं आएगा। तो खुदारा उस वक्त को आवाज नहीं दीजिए, अभी भी अकल कर लीजिए। बहुत शुक्रिया।